बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। पिछले चंद माह से मेरे पास जितने वालिदैन अपने बेटों को लेके ख़ास तौर पे आए, बाद बेटियों को भी लेके आए, ये टीनेजर हैं, 17, 18, 16 साल। इनमें सब में एटीट्यूड के प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने सोचा कि आपको 5-6 ऐसी चीज़ें बताऊं कि जो आप अपने छोटे बच्चों को, बेटों को ज़रूर सिखाइए, ताकि आने वाले दिनों में जब ये बड़े हो रहे हों और जब ये बड़े हो जाए, मर्द बन जाएं और अपने घरों को संभालें, तो तब भी ये उन बातों को अपनी मुट्ठी में बंद रखें, अपनी ज़िंदगी का लाजिम हिस्सा बनाएं। जैसे हम ख़वातीन को कहते हैं ना, पल्लू से बांध लें, तो मर्दों के पल्लू वल्लू तो नहीं होते, तो अकल में कहीं जगह दे लें ताकि इनकी ज़िंदगी आसान हो। देखिए, मर्द अगर सौखा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते ख़राब होते हैं। इवन उसके अपने माँ बाप दुखी होते हैं। बीवी बेचारी तो बिल्कुल जैसे टंग जाती है सूली पे, वो हालत होती है। बच्चे भी अजाब में होते हैं। जो आसपास के लोग हैं, ज़ाहिर वो भी उस पूरे मामले की तलखी को और उसकी शख्सियत के उन मनफी पहलू को महसूस करते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। बहुत अहम मौजू है और मुमकिन है कितने ही लोगों को इसका फ़ायदा हो जाए। लेकिन उससे पहले आफरीन बेगम कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, ये बिल्कुल सही है कि खूबसूरत लड़के से शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मालूम नहीं होता वो कैसा है। आपके मौज़ूआत बहुत ज़बरदस्त होते हैं और सीखने को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मिलता है। आफरीन बेगम, बहुत शुक्रिया, आप खुश रहिए। राना नज़ीर साहब कहते हैं कि सर, मुझे लगता है वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। राना साहब, बिल्कुल आपको सही लगता है। लोग बदल जाते हैं, दिल बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं और ख़यालात भी बदल जाते हैं। मैंने तो लोगों की दुआएं बदलती भी देखी हैं, इसलिए इस पे ना परेशान हुआ करें। ये ज़िंदगी है, लोग भी बदलने होते हैं, चीज़ें भी बदलनी होती हैं। बल्कि ख़ुद रब कहता है, तिलकल अय्यामो नुदाविलुहा बैनन्नास। हम लोगों पे, अफराद पे, कबीलों पे, मुल्कों पे दिन बदलते रहते हैं, अच्छे और बुरे आते रहते हैं। अच्छा जी, फरीहा आमिर कहती हैं कि सर, मेरे शौहर अच्छे हैं, इनफैक्ट मैं भी बहुत अच्छी हूँ, कोई गैर ज़रूरी फरमाइश नहीं करती अपने मियाँ से, जो मिल जाए उस पर खुश रहती हूँ। मसला ये है कि 6 महीने बाद मियाँ के साथ बाहर मॉल में गई, एक सूट पसंद आया। मियाँ ने बिल करवाते हुए कहा, सूट बहुत अच्छा है, तो अगर हम अम्मी के लिए भी ले लें। ये सुनते ही मेरा दिल बहुत बुरा हुआ। 6 महीने बाद एक सूट, और उसमें भी ऐसी बात। मेरे सर में अपनी सास के बारे में बहुत मनफी और नेगेटिव जज्बात पैदा हुए और मैं सूट देने से इनकारी नहीं थी। पर मियाँ साहब ने उस मौके पे ऐसी बात क्यों कही? फरीहा बीबी, जब आपका सवाल सुन के और ये वजाहत सुन के मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। आप सोचें कि आप अगर ख़ुद अपने आप से भी बात करोगे तो बहुत चाइल्डिश बात है। आपने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बहुत अच्छे नहीं हो। अगर आप बहुत अच्छे होते तो इतनी सी बात पे आप खुद वहाँ कह देते अपने मियाँ को कि इतने सूट लगे हुए, ज़रा किसी ब्रांड का लिया होगा तो एक अम्मा के लिए भी ले लेते हैं। पैसे मियाँ के होने थे, ज़ुबान आपकी होनी थी और इज़्ज़त और वहाँ जाके कदर भी आपकी होनी थी। ख़वातीन इतनी नाजुक सी बात, इतना नाजुक सा नुक्ता नहीं समझ पाती, जिस वजह से बाद में दुखी होती हैं। अब सोचिए, सूट आपकी मर्ज़ी का आ गया, आपने पसंद किया, मियाँ ने ले दिया, पर आपके अंदर रत्ती बराबर खुशी नहीं है। दुख इस बात का है कि माँ को क्यों दिया। वैसे बाय द वे वो माँ महल्ले वालों की थी, आपके मियाँ की माँ है और आपकी तो हैसियत बहुत बाद में है, माँ की हैसियत पहले है। माँ की मोहब्बत भी पहले है, माँ की अताअत भी पहले है, माँ को देखने का स्वाब भी ज़्यादा है और माँ की वजह से उसका जन्नत और जहन्नम भी है। आप उसकी खुशी का बायस बनो ना, उसके दुख का बायस तो ना बनो। जब आपने ये किया होगा, उसके चेहरे पे उस वक्त जो इनकबास आया होगा आपकी बात सुनने के बाद, आपको क्या लगता है? इंसान मुंह से नहीं कुछ कहता, पर आपकी राय तो ख़राब होती है। तो अच्छी लड़कियों, आपको प्यारी होना चाहिए, और प्यारे लफ्ज़ों से नहीं होता, ना बहुत अच्छा मेकअप करने से, ना बहुत किसी अच्छे ब्यूटी पार्लर पे जाने से, ये आपकी फीलिंग के साथ होता है। मर्द फीलिंग वाले नहीं होते। मर्द को आमतौर पे मोहब्बत एकदम जागती है, जैसे आपके मियाँ को जागी, पर आपकी मोहब्बत तो पहले जगनी चाहिए थी। अपनी माँ के लिए ले लेते, उनकी जो 1-2 बहनें वहाँ होती उनके लिए भी ले लेते, तो क्या जोर लगना था? कहने में क्या हर्ज है? चलें, शुरू में आप झूठ ही बोल लें, कार्रवाई डाल लें, लेकिन होले होले मेक इट ए हैबिट। दूसरों के लिए, ख़ास तौर पर वो जो आपका अपना प्यारा है,
اس की खुशी के लिए कुछ किया करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सैयदा मुबीन कहती हैं कि शादी इंसान करना चाहता है पर शादी के बाद हालात से डर जाता है। जो लोगों को देखा हुआ है, सुना हुआ है, मेरा मसला भी है कि मैं बहुत डरी हूँ। बेटा डरे रहिए, डरने से अगर तो मसला हल होता हो तो फिर आपका भी हल हो जाएगा। मैंने तो डर के ऊपर बैठने से मसला हल होता देखा है। सो जितनी लड़कियां शादी से डरती हैं, पहली रात से डरती हैं, पहले रिश्ते से डरती हैं, पहली बात से डरती हैं, उन सब को दुआ करनी चाहिए कि ये दिन कल का आज आ जाए। तो जब आ जाता है अल्लाह अकल भी दे देता है, अल्लाह दिल के अंदर सुकून भी दे देता है, सुरूर भी दे देता है। आपकी ज़िंदगी ऐसी हवाओं में उड़ती हुई कैफियत वाली हो जाती है कि फिर आप सोचते हो कि इतना मैं ताख़ीर मुझे क्यों हुई। ज़िंदगी के बारे में याद रखिएगा, डरे वो जिसकी जेब खाली है, डरे वो जिसका दिल खाली है, डरे वो जिसकी रूह खाली है, डरे वो जिसकी जेबें खाली हैं। तो आप अगर दिल भरा हुआ है रब की मोहब्बत से और लोगों की मोहब्बत से, जेबें माल से और एहसासात से, और इसी तौर पर याद रखिएगा ज़िंदगी में जितनी चीज़ें जो भरी होनी चाहिए, खाली प्लेटें ज़्यादा होंगी तो आप खाली हो जाओगे, डरोगे मेहमान आएंगे क्या खिलाएंगे। इसी तौर पे आपका दिल अगर दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचता, अच्छा गुमान नहीं रखता, तो भी आप तंग होगे और नतीजतन डर के साथ जियोगे। लेकिन अब हम जिस मौजू पे बात कर रहे थे वापस उस पे आते हैं। ये मसला न सिर्फ लोअर इनकम ग्रुप का है, मिडिल जो हमारी क्लास है उसका है और अपर मिडिल क्लास का, तीनों में ये मसले बार बार आते हैं। तीनों में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है। अच्छा, जो मैं चूँकि लोगों से मिलता हूँ, एक एक दो दो घंटे उनकी बातें सुनता हूँ, उन्हें सजेस्ट करता हूँ, तो कुछ चीज़ें मैंने कॉमन देखी हैं। लाइक अगर माँ अपने बेटे को जब वो 7-8 साल का हो रहा होता है तो किसी ना किसी चीज़ की जिम्मेदारी दे दें और अब्बा को इसके बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। लाइक आप ये जिम्मेदारी दे सकते हो कि मेरे बच्चे सुबह उठ के सबसे पहले दरवाज़ा बाहर का तुमने खोलना है, लॉक तुम खोलोगे, रात को आखिरी जो काम होगा घर में सब दरवाजे बंद करने का वो तुम्हारा होगा। अच्छा, इसी तौर पे उसके ज़िम्मे आप लगा सकते हैं कि घर के चारों कोनों पे तुमने चारों कुल पढ़ के सुबह पढ़ो या शाम पढ़ो, ये लाजमी पढ़ने हैं। उसके ज़िम्मे लगाइएगा कि तुमने सुबह उठते ही सब बहन भाइयों को जो सुबह के अज़कार हैं वो ज़ोर ज़ोर से बोलने हैं और दोहराने हैं, शाम को भी ये करना है। उसके ज़िम्मे लगाइएगा कि जब मैं खाना पका लूँ और खाना सर्व होने का वक्त आए तो तुम्हें उस वक्त किचन के दरवाजे पे होना चाहिए। खाना खाने के लिए नहीं, ये पूछने के लिए कि मामा प्लीज़ टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। बर्तन उठाने हों, गिलास रखने हों, गिलास रखने, टेबल पे सजाने, जग रखना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अपने बेटों को ज़िम्मेदार बनाइए, उनके अंदर चीज़ों की ओनरशिप पैदा कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने बेटों को ये सिखाइए कि कभी उनकी बहनें या कभी उनकी माएँ कोई बहुत अच्छा काम कर लें, अच्छा खाना पका लें, अच्छे कपड़े पहन लें, तो इन गूंगों को ज़ुबान दिया करें, पास बैठाएं और कहें कि बेटा जाओ अपनी बहन से कह के आओ कि प्यारी बहना माशाल्लाह तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये कपड़े तुम पे सूट कर रहे हैं, ये बाल तुम पे सूट कर रहे हैं, मेरा रब तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल शहजादियों जैसी बनाए। इसी तौर पे क्या सीखोगे, दुआ देना सीखोगे, क्या सीखोगे, दूसरे की तारीफ़ करना सीखोगे। ऐसे लड़के जो नहीं सीखते उनकी बीवियां यकीन माने अजाब में होती हैं कि 20-20, 30-30 साल की ज़िंदगी में उनके शौहरों के मुंह से एक दफ़ा नहीं फूटता कि तुम अच्छी लग रही हो। अच्छा, लोगों की बीवियों के बारे में, लोगों की चीज़ों के बारे में वो कहने के बहुत फ्लुएंट और फ्रीक्वेंटली वो बात कर लेंगे जो कि अपने दोस्तों के साथ करते हैं, लेकिन चूँकि घर में ये नहीं हुआ होता। तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को सिखाइए छोटी उम्र में कि गलती करें तो फौरी तौर पे अल्लाह से हाथ जोड़ लें और सॉरी कर लें। फिर जिसके साथ किया हो, वो बहन हो, माँ हो, बाप हो, फ़ौरन जाएं और सॉरी कर लें। मर्द बड़ा तब बनता है जब अपनी गलती मानता है। जो अपनी गलती मान लेते हैं वो बड़े लोग होते हैं, जो नहीं मानते वो छोटे लोग होते हैं। लोग उनको फिर उंगलियां करते हैं, लोग उनकी तरफ इशारे करते हैं और आपके अंदर फिर गलतियां पाइलअप होती जाती हैं। याद रखिएगा, ज़िंदगी दौलत से, ज़िंदगी आसानी से, आसूदगी से, मालो दौलत से, अच्छे घरों से, अच्छी गाड़ियों से अच्छी हो जाती है, पर अगर अच्छी आदतें ना हों, लाइक आपका बेटा अगर खसीस है, कंजूसी का मारा हुआ,
کبھی اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کرتا، کبھی اپنی بہن اور بھائیوں پہ اور آپ کے لیے دیکھیں بہت زیادہ خرچہ نہ کرے، جتنے اس کے پاس ہیں 150 آتا وہ کچھ لیا ہے نا۔ میں کتنے ایسے بیٹوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے باپوں کو پہلی تنخواہ لا کے دی اور اس لمحے باپ نے کچھ نہیں کہا، پر اس کے اندر جو راحت اتری ہوگی، اور اگلے دن بیٹا پھر کھڑا ہوا باپ کے سامنے، بابا میری پاکٹ منی، تو باپ نے کہا اب تو کما رہا ہے، اس نے کہا نہ، مجھے اس لذت سے محروم نہ کریں جو آپ کے ہاتھ سے پیسے لینے میں ہے، وہ 50 روپے ہو یا 100 روپے ہو۔ دیکھیں یہ بائنڈنگ ہے، یہ جو لین دین ہے، اس کو میں محبت کا انٹریکشن کہتا ہوں، یہ محبت کی ٹرانزیکشن ہے، اس کو کبھی نہیں رکنا چاہیے۔ اپنے رشتوں کو محبت کی تازہ ٹرانزیکشنوں سے ہمیشہ تر و تازہ رکھیے۔ اسی طور پہ اپنے بچوں کو جو چیز کبھی دینا مت بھولیں، وہ ان کے وقت پہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کیا آپ کو پسند ہے، 3 چیزیں بتائی تھیں، کہا النساء، پھر فرمایا خوشبو، تیسرا فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یہ اتنی اہم چیز ہے جس کے نام پہ آپ فٹافٹ آنکھوں کو چومنا اور اپنے ہونٹوں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو وہ ٹھنڈک لگتی ہے۔ تو سکھائیے نا بابا۔ آج بہت ساری باتیں آپ کو میں نہیں بتایا، بالکل پن پوائنٹڈ بتائی ہیں، ڈو اٹ، ان کو پریکٹس کیجئے۔ جیسے ہم اسلام پریکٹس کریں تو پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں، نہ کریں تو خالی قولی مسلمان ہوتے ہیں، کسی نہ کام کے، نہ یہاں نہ وہاں۔ تو جو چیز پریکٹس میں نہ آئے وہ پھر آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کی زندگی نعمتوں سے خالی ہو اور آپ کی زندگی لوگوں کے لیے خوبصورتی کا باعث نہ ہو۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔